Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this very interesting assignment that goes with respect to string operations. So please observe. Write a C program that accepts string from the user. We have seen various ways of accepting the string and displaying the string and perform the following string manipulation operations onto it. So यहाँ पे string का length को calculate करना है first operation. देन स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, इक्वालिटी चेक ऑफ टू स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग को और रेगुलर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उनको चेक करेंगे. इफ दे आर इक्वल देन वी कैन से दैट इज पैलिंड्रोम, एल्स इट्स नॉट पैलिंड्रोम. एंड फॉलोड बाय दैट उसमें कोई सब स्ट्रिंग अगर हम लोग एंटर करके चेक करते हैं कि वो सब स्ट्रिंग का प्रेजेंस उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में है या नहीं, वो भी हम लोगों को दिखाना है. So in all, a very interesting one, and these are the very nice functionalities that you need in many of the applications. So let's move into the VS Code to check out like how we can implement this particular assignment. Now, as usual, we are back into the VS Code and यहाँ पे APL assignment में नया फाइल बनाते हैं apl8.c नाम से, राइट. इसको मिनिमाइज कर देते हैं, form.c का कंटेंट को apl8.c में कॉपी कर लेते हैं एंड आवर बेसिक प्रोफार्मा इज रेडी. तो सबसे पहला टास्क इस असाइनमेंट में है यूजर से एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है एंड टू चेक वेदर एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इज परफेक्ट और नॉट, उसको डिस्प्ले करना है. एंड वी नो दैट strings are represented by arrays of character ended with a special symbol known as null character. तो यहाँ पे उस स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए हम लोगों को एक कैरेक्टर का अरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड वी नो दैट अरे डिक्लेरेशन गोज विद स्टैटिक एलोकेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब कंपाइलर मस्ट नीड द साइज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरेज, राइट. सो यहाँ पे कैरेक्टर, उसको नाम भी देते हैं स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना पड़ेगा, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा है, दैट इज व्हाट हैश डिफाइन के साथ. एंड हैश डिफाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज फॉर डिफाइनिंग मैक्रो. इट्स नॉट माइक्रो, इट्स अ मैक्रो, राइट. उस मैक्रो को नाम दे रहा हूं मैं मैक्स एंड उसका वैल्यू रख रहा हूं 15. सो जहां जहां पे प्रोग्रामिंग में मैं ये मैक्स यूज करूंगा दैट विल गेट रिप्लेस्ड विथ व्हाट, 15. हाँ, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है. Name of the macro will always replace with the size of the macro or the value of the macro, right? Okay. So max will get replaced with what? 15. तो ये array बना भी 15 characters का. So let's go on accepting the string first. First task, and user को prompt करेंगे enter any string, right? Okay. And we are going to accept that string with the help of what? GetAs function. एंड यहां पे यूज करेंगे गेटAs से एक्सेप्ट किया हुआ स्ट्रिंग को रखना है स्ट्रिंग नाम के अरे में, राइट. ओके, नाउ चेक करते हैं कि एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इज परफेक्ट और नॉट. सो एंटर्ड स्ट्रिंग इज, एंड उसके बाद गेटAs का काउंटर पार्ट पुटAs, एंड इस स्ट्रिंग को क्या करना है, डिस्प्ले करता है, राइट. ओके, ध्यान से देखना है, इतना कोड को रन करके चेक करते हैं बिकॉज दिस इज द बेसिक नीड, एंड फिर उसके ऊपर हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस के साथ काम करेंगे, राइट. ओके, नाउ यहां पे after the execution of this, let us say I'm entering Prasad and it says that enter string is Prasad, perfectly working my getAs as well as puTAs function. So let's move ahead into further step, and यहाँ पे the first thing that we need to work on is accepted string का length को calculate करते हैं, right. Okay, so length will be an integer value, so I'll go with integer length, and we know that there is a function known as strlen. So this particular function works in what way? हम लोगों को जिस भी string का length को calculate करना है, we need to go with strlen, and in bracket we need to pass that particular string जिसका हम लोगों को length calculate करना है. Definitely इसका length calculate करके ये return करेगा जिस
चीज को हम लोगों को होल्ड करना है लेंथ नाम के वेरिएबल में, एंड सिंपली इसका वैल्यू को प्रिंट कर देंगे तो पता चलेगा इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है. बट दिस str length, we know that it's a predefined function given to us with the help of file known as string.h. तो इसको यूज करने से पहले हम लोगों को किसका इंक्लूजन करना पड़ेगा, string.h का इंक्लूजन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में. सो यहां पे लिखना पड़ेगा इंक्लूड string.h also. So let's see how this works, and here I go with, यहां पे करते हैं hash include, and here I'll go with string.h, right? Okay, and then simply we'll go with the step as length is equal to strlen, this is a function, and यहाँ पे पास करते हैं जिस भी स्ट्रिंग का आपको लेंथ कैलकुलेट करना है उसको, राइट? एंडिंग विद सेमीकोलन, एंड नाउ लेट्स सी लाइक is it able to give us the perfect length of the string, right? So what we'll do is we'll say printf and length of string is, and यहाँ पे %d followed by, I'll go on printing what? Length. So let's see like how this works. And here I'll go with Prasad, and it says that length of the string is what? 6. बहुत easy functionality है, and we know that how this str length is working now, right? Okay. इसके बाद वाला जो ऑपरेशंस हम लोगों को करके देखना है, दैट इज जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है. लेट मी एक्सप्लेन हाउ रिवर्स फंक्शन वर्क्स, एंड देन विल गो अहेड इनटू द प्रोसेस, राइट? ओके, स्ट्रिंग को अगर हम लोगों को रिवर्स करना है तो फंक्शन यूज्ड इज strrev, एंड जिस भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है उसको हम लोगों को यहां पे पास करना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर एक स्ट्रिंग है लेटस से ABCD, राइट? एंड जब भी मैं strrev को अप्लाई करूंगा इस स्ट्रिंग के ऊपर तो इसका ये कंटेंट चला जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू सी द कंटेंट्स एज DCBA. ये मुझे दिखने वाला है, राइट? सो नाउ ये तो ठीक है, उसने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया एंड उसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दिया. But now the next aspect that we need to work on in this particular program is हम लोगों को ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग भी क्या करना है, चेक करना है, कंपेयर करना है. और अगर रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर सेम है तो वी कैन conclude that it's a palindrome string. So what I mean by this is मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करना है, मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग किसी इसमें कॉपी कर लेंगे, एंड कॉपी के लिए फंक्शन इज strcpy. कॉपी के लिए फंक्शन इज strcpy. उसके ऊपर काम करेंगे एंड देन विल गो ऑन वर्किंग अक्रॉस हाउ टू गो विद रिवर्स, राइट? तो जब भी इसको कॉपी करेंगे तो जो कॉपी है उसका उसके ऊपर अप्लाई करेंगे व्हाट? रिवर्स स्ट्रिंग. So what I mean by this, let's observe this. So first task is I supposed to go on what? Copying the string. So here we'll go with, and उसको कॉपी करने के लिए and copied string को रिवर्स करने के लिए I'll go with the variable as rev string. rev string, right? Okay, and उसको भी मैक्स साइज का रखते हैं so that अगर 15 कैरेक्टर का भी अपना स्ट्रिंग होता है तो भी वो रिवर्स करके इसमें रख पाए, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली अप्लाई strcpy, राइट? ओके, एंड यहां पे आई विल गो विद रिवर्स स्ट्रिंग फॉलोड बाय व्हाट? स्ट्रिंग, राइट? ओके, एंड चेक करते हैं printf string after copy operation, right, is, and फिर उसको वापस पुट से प्रिंट करते हैं, बट दिस टाइम
हम लोगों ने उसको कॉपी कहाँ पे किया है, रिवर्स स्ट्रिंग नाम के स्ट्रिंग में कॉपी किया है। तो पहले चेक करते हैं, देन आई विल टॉक लिटिल बिट अबाउट strcpy का सिंटैक्स, राइट? ओके, सो when I go with this, I'll say Prasad. It says length of the string is 6 and string after copy operation is Prasad, right? एक बार इसको फिर से रन करके चेक करते हैं अलग स्ट्रिंग के लिए. If I go with success, right? Length of the string is 7 and string after copy operation is success, right? Okay, तो यहां पे कॉपी ऑपरेशन तो बन रहा है, बट यहां पे इस कॉपी का अगर आप सिंटैक्स देखते हो, राइट, कॉपी ऑपरेशन का सिंटैक्स इज strcpy एंड उसके बाद मैंने रिवर्स स्ट्रिंग दिया एंड फॉलोड बाय व्हाट, स्ट्रिंग. हाउ दिस वर्क्स इज strcpy is going to work as destination string followed by source string, राइट? ओके, तो सोर्स स्ट्रिंग का कॉपी किस में होगा, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में होगा. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में है, उसको कॉपी करके ले लिया किस में, रिवर्स स्ट्रिंग में. एंड अभी इस रिवर्स स्ट्रिंग के ऊपर रिवर्स ऑपरेशन जब करेंगे तो अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स अपने आप रिवर्स स्ट्रिंग में आ जाएगा, एंड अपना जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज हम लोगों को आगे जाके पैलिंड्रोम को भी चेक करना है, राइट? ओके, आई होप कि यू अंडरस्टूड द सिंटैक्स ऑफ strcpy, राइट? तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू इज, इसके ऊपर अभी रिवर्स फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड यहां पे आई विल गो विद strrev एंड यहां पे रिवर्स स्ट्रिंग में रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसमें ही रखते हैं, एंड हियर विल गो विद printf एंड विल से reverse string is right. Okay, and फिर put as करते हैं, and what to put as is rev string, right? Okay, and check करते हैं कि अपने को अभी string का reversal आ चुका है या नहीं, right? Okay, let's run this. And here I'll go with, and please observe लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6, फिर उसको कॉपी किया रिवर्स स्ट्रिंग में, रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स करके यहां पे अभी अपना रिवर्स स्ट्रिंग आया है, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग वन. नाउ रिवर्स स्ट्रिंग को ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ चेक करेंगे, एंड अगर वो इक्वल है तो देन वी कैन से दैट इट्स पैलिंड्रोम, एल्स वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द मैसेज दैट इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, राइट? ओके, नाउ यहां पे कैसे हम लोग उसको चेक करेंगे, तो वी नीड टू गो ऑन वर्किंग विथ cmp फंक्शन एंड यहां पे करेंगे स्ट्रिंग का कंपैरिजन विथ रिवर्स स्ट्रिंग, राइट? ओके, अभी पता कैसे चलेगा कि स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग एंड दोनों के दोनों स्ट्रिंग इक्वल है? तो उसके लिए हम लोगों को उसका सिंटैक्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट? जब भी हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर ऑपरेशन, सो बहुत डीप लेके जाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना है कि एट माइक्रो प्रोसेसर लेवल जब भी दो चीजें कंपेयर होती है तो वहां पे उनके बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है. कौन सा ऑपरेशन होता है? सब्ट्रैक्शन, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ स्ट्रिंग a b c and d, राइट? ओके, एंड सपोज अनदर स्ट्रिंग b, अपना स्ट्रिंग 1 a b c d है, and another string 2, let us say a b c कैपिटल c है एंड ये लोअर केस d है, राइट? नाउ ये दोनों अगर मैंने कंपेयर करने की कोशिश की, सो व्हाट अ माइक्रो प्रोसेसर इज डूइंग एट अ ग्राउंड लेवल इज इट इज गोइंग टू सब्ट्रैक्ट स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2. सब्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? डू यू एग्री दैट एवरी कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विथ ASCII कोड? यस. सो वी नो दैट ASCII कोड्स ऑफ दिस 65, this is 66, 67, 68, and इसका ASCII क्या है? This is 65, 66,
67, बट लोअर केस डी का आस्की वैल्यू अलग है. लोअर केस ए स्टार्ट्स विद 97, 97, 98, 99 and this will be what? 100, right? सो अभी ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जब करता जाएगा तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर वो काम करता है. सो 65 माइनस 65, यहां पे मिलेगा 0, यहां पे मिला 0, यहां पे मिला 0, राइट? ओके, बट यहां पे 0 नहीं मिल रहा है, राइट? यहाँ पे यू कुड बी एबल टू गेट सम नेगेटिव वैल्यू इन दैट केस, एंड यहाँ पे -32 करके ऑपरेशंस आपको मिल रहा है, राइट? ओके, सो इट इंडिकेट्स दैट एक इसमें जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया तो उसको 0 नहीं मिल रहा है. 0 कौन से केस में मिलेगा? डेफिनेटली 0 यू विल गेट ऑलवेज फॉर इक्वालिटी कंडीशन. तो ये जो स्ट्रिंग कंपेयर ऑपरेशन है अपने लिए strcmp, यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग आप कंपेयर करते हो उसका रिजल्ट हमेशा कौन से फॉर्म में मिलता है? एक नंबर फॉर्म में मिलता है. एंड दिस नंबर इफ इट इज इक्वल टू 0 देन ही आप कंसिडर कर सकते हो कि कंपेयर किए गए स्ट्रिंग्स क्या है? इक्वल है. तो ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, मैंडेटरी भी होगा कि क्यों हम लोगों को ये 0 के साथ चेक करना है. बिकॉज अंदर माइक्रो प्रोसेसर लेवल के ऊपर कंपैरिजन ऑपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ विच ऑपरेशन? सब्ट्रैक्शन. अरिथमेटिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वहां पे हो रहा है, एंड जैसे ही सारे के सारे कैरेक्टर्स इक्वल है तो उनका बीच का सब्ट्रैक्शन बिकम्स व्हाट? 0. सो ये हम लोगों को चेक करना है. strcmp का रिजल्ट अगर हमको लोगों को मिलता है व्हाट? 0, then we can conclude that wow, it's palindrome, else it is not a palindrome, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. Let's go on doing it and check it like how it works, right? So what I'll do is यहाँ पे I'll go with one more variable, let us say integer status, and यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर का रिजल्ट हम लोग लेते हैं किसमें? स्टेटस में. स्टेटस इज इक्वल टू स्ट्रिंग कंपेयर, एंड देन विल से इफ स्टेटस इज इक्वल टू क्या है? 0 है. तो देन विल से लाइक प्रिंटफ करके हम लोग करेंगे वाओ इट्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, राइट? ओके, सो एल्स में रख सकते हैं प्रिंटफ करके विल से लाइक sorry, it's not palindrome string, right? Okay, it's not palindrome string, right? Okay, so let's go on checking how this behaves. So if I go with the input as Prasad, definitely Prasad is not a palindrome string. So it says that, sorry, it's not a palindrome string, right? But let's go on checking for one of the string which is palindrome in nature. And यहाँ पे अगर करते हैं let us say madam, MADAM, reverse भी पढ़ो MADAM, right? Okay, and it says that enter string is madam, length of the string is 5, string after copy operation is madam, reverse भी उसका madam ही हो रहा है, and wow, it's a palindrome string. So I hope कि string comparison का result इंटीजर कैसे आता है? बिकॉज अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट टू चेक आउट, लाइक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंपैरिजंस कैसे होते हैं. दे आर जस्ट चेकिंग द ASCII बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन, एंड अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो कंपेयर्ड एंटिटीज आर इक्वल, राइट? ओके, नाउ वन मोर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू चेक इनटू दिस असाइनमेंट इज, हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग जो एक स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं. सो ऑपरेशन इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ सब स्ट्रिंग इनटू ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट? सो व्हाट विल डू इज हम लोग यूजर से एक सब स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आई विल गो विद सब स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल, उसको भी रखते हैं व्हाट? मैक्स. एंड यहाँ पे आई विल एक्सेप्ट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर. सो यहाँ पे करते हैं printf enter substring to be searched, right? Okay, and then what we are going to do is उसको एक्सेप्ट करते हैं put get s से
गेट एस, एंड यहाँ पे विल गो विथ व्हाट इज इट, सबस्ट्रिंग, राइट? So once we get the substring, let us go on checking it कि इस substring का presence अपने original string में है या नहीं, वो check कैसे करते हैं, right? Okay. So the function that we are going to use into this case is str, right? And यहाँ पे original string देंगे and फिर यहाँ पे substring देंगे, right? जिस substring को मुझे check करना है किसमें, original string में। अभी ये कैसे वर्क करेगा? जैसे ही ये सब स्ट्रिंग इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अपना स्ट्रिंग है प्रसाद, राइट? ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव माय सब स्ट्रिंग एज RAS. Do you agree that this particular RAS is present into this? Yes, right. तो अगर ये सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है तो वो जो सबस्ट्रिंग प्रेजेंस है वहां पे उसका जो पॉइंटर है that it will return in character pointer notations, right? So वहां पे अगर हम लोगों को पॉइंटर का कोई वैल्यू मिलता है तो that indicates that the substring is present, right? And फिर उस पॉइंटर को यूज करके हम लोग सबस्ट्रिंग के तक पहुंच सकते हैं। So ऐसा कॉन्सेप्ट है। So in this case what we are going to do is I'll be declaring one character pointer, let us say star ptr. ptr is a variable of type character pointer एंड इसको इनिशियल करेंगे व्हाट वैल्यू से, नल वैल्यू से, एंड फिर यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे ptr इज इक्वल टू str स्ट्रिंग कॉमा सबस्ट्रिंग, एंड फिर चेक करेंगे अगर ptr फिर भी नल है तो इसका मतलब है सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, एंड ptr में अगर कुछ वैल्यू है अदर देन नल इट इंडिकेट्स दैट the substring is present in original string, right? So let's go on working across this to check out whether this substring, enter substring, is present in original string or not. So यहाँ पे और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट्स गो हियर एंड चेक आउट हाउ दिस गोज। कैरेक्टर स्टार ptr is equal to, I'll go with the null, right? Okay, and then now after declaring this pointer is equal to null हम लोग आगे जाते हैं एंड यहाँ पे चेक करेंगे ptr is equal to str फंक्शन से किसके अंदर चेक करना है, स्ट्रिंग के अंदर। क्या चेक करना है, सब स्ट्रिंग का प्रेजेंस, राइट? ओके, एंड अगर इफ ptr is equal to what, null है, so we'll simply say to the user that sorry, substring not present, right? Okay, and यहाँ पे else में we'll go with printf as substring is present, right? Okay, so let's go on checking how this behaves, right? So here I'll go with Prasad, and यहाँ पे इसने तो प्रिंट कर दिया till, sorry, it's not palindrome. Now it goes on accepting what, substring to be searched, and here I am giving as RAS, right? Is it present? Yes, RAS is present into this, and now if I go on checking, so it says what, substring is present, right? Now let's go on checking for अगर सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो इज इट गिविंग अस राइट आंसर्स और नॉट, राइट? ओके, आई एम जस्ट मेंशनिंग सक्सेस एंड इट सेज length is 7, success is not a palindrome, and here I am saying RAS का presence है या नहीं, right? Okay, and it says that sorry, substring is not present, right? Okay, so अलग अलग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। एक बार समराइज कर देते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन को यूज किया, राइट? तो सबसे पहले वी वेंट ऑन यूजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द स्ट्रिंग विद गेटस एज वेल एज पुटस, राइट? उसके बाद जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग था उसके ऊपर क्या कैलकुलेट कर दिया, लेंथ को कैलकुलेट कर दिया, राइट?
एंड फिर उसको रिवर्स बनाना था तो उसका एक कॉपी बना लिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, strcpy, एंड देन व्हाट वी हैव डन इज str रिवर्स से उसको रिवर्स भी कर लिया, राइट। ओके, सो यहाँ पे strlen, strcpy एंड str रिवर्स, ये तीन string डॉट h के फंक्शंस को हम लोगों ने यूज किया, राइट। ओके, आगे जब कोड में चलते हैं तो वी हैव सीन टू मोर फंक्शंस, वन इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, हम लोगों ने यूज किया strcmp एज वेल एज str. strcmp का रिजल्ट मिला हम लोगों को इंटीजर वैल्यू के रूप में, क्योंकि अंदर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे str इज यूज फॉर चेकिंग वेदर सब स्ट्रिंग इज अवेलेबल इनटू द ओरिजिनल स्ट्रिंग और नॉट। उसका रिजल्ट मिला कैरेक्टर पॉइंटर में, एंड अगर वो पॉइंटर नल है तो सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट, एल्स सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट। This is how we worked on this, right? Okay, in all a very interesting assignment where you get exposed to how this string.h function works and how string manipulation operations can be done. जरूर करके देखना है आपके मशीन्स के ऊपर, तब जाके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा। एंड इफ यू गेट सम एरर्स, प्लीज क्लिक अ फोटो ऑफ इट and send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution immediately, right? Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning. Thank you very much.